रात्रि क्लास चल रहा था। 18 जून 1968। पहले पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। इस सृष्टि में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है जो ये कहे कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। और तो कोई हो ही नहीं सकता, न कोई समझा सकते हैं। तुम्हारा गुरु है, फिर शिव बाबा, तो कोई गुरु होता ही नहीं उनको। कोई भी गुरु करेंगे तो कहेंगे ये गुरु करना ये परंपरा है, रिवाज है। कौन करता है गुरु? शिष्य करता है गुरु। तो चेला जो गुरु करता है, ये रस्म किसने शुरू की? कौन है पहला चेहरा? चेला या विशिष्य किसको कहेंगे? है? है? ब्रह्मा है पहला चेला। अच्छा, ब्रह्मा की आत्मा है चेला, पहला चेला। वो परंपरा है, रिचुअल से वो शुरू करता है? परंपराओं की शुरुआत किससे होती है? हाँ, परंपराओं की शुरुआत तो अगर मनुष्य कहें तो आदम से होती है, अगर आत्मा कहें तो सुप्रीम सोल से होती है। और सुप्रीम सोल और आदम व्यक्तित्व अलग अलग तो है नहीं, पर्सनालिटी एक है या अलग अलग है? एक ही है। तो ये परंपराएं, ये रिवाज एक ही बाप है, जहां से शुरू होती है। भक्ति मार्ग में कहते रहते हैं, सतयुग और त्रेता में कोई कहते ही नहीं है? परंपराओं की बात भी नहीं करते। बाकी भक्ति मार्ग में कहते हैं, अरे ये गुरु करना, चेला बनना, शिष्य बनना, ये तो रस्म रिवाज है, परंपरा से चली आ रही है। अरे तो ये परंपरा किसने डाली, वो भी तो जानो ना। अभी तो तुम भी ऐसे ही कहेंगे कि हमने गुरु किया है, क्योंकि गुरु तो कहा जाता है सदगुरु मिला दलाल, कोई शाकाहारी होता है। तो तुमको भी तो ज्ञान बेसिक में कहीं से मिला होगा ना, किसी व्यक्ति से, है कि निराकार ने ज्ञान दे दिया है? दिया नहीं दिया, कोई न कोई व्यक्तित्व ने दिया। हाँ, व्यक्तित्व ने दिया तो कहेंगे हाँ वो हमारा गुरु था। तो अभी वो जो गुरु करने का रिवाज है ना,
ये पुरुषोत्तम संगम युग में पड़ता है। मनुष्य को गुरु करने का रिवाज है। और अंत में आकर के तुमने बहुत मनुष्यों को गुरु बनाया। और आदमी है? आदमी बहुतों को बनाया है कि एक को बनाया? हाँ, एक को बनाया। परंतु अभी तो कोई मनुष्य को गुरु एक को नहीं बनाया है। बेसिक में ऐसे ही कहेंगे, गुरु नहीं बनाए, एक सदगुरु बनाया। इससे साबित होता है कि बाकी सब गुरु हैं सब झूठे, एक ही सत्य गुरु। तो वो गुरु ढेर के ढेर हैं, सब झूठे। और सतगुरु एक है, उसकी पर्सनालिटी भी एक ही होगी कि अलग अलग होगी? है, एक ही पर्सनालिटी होगी, क्योंकि वो तो दलाल होता है ना बीच में। दलाल होगा तो बिचौलिया होगा ना साकार। तो निराकार और साकार के बीच में वो बिचौलिया हुआ, कहेंगे सतगुरु। तो वो झूठे गुरु अनेक हैं और ये सच्चा गुरु एक है। तो इस एक का भी तो सत भक्ति मार्ग में गायन है ना। है? क्या गायन है? और है तो कौन से धर्म में है? सिख धर्म में है। कहते हैं एक ओंकार सदगुरु अकाल मूर्त, कहते हैं ना। हिंदुओं में तो नहीं कहते है? नहीं कहते, क्योंकि हिंदू तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। वो जानते भी नहीं है कि हमारा कोई पक्का कोई एक धर्म पिता है। कभी राम को कहेंगे, कभी कृष्ण को कहेंगे, कभी शिव को कहेंगे, कभी शंकर को कहेंगे। अब देखो, ये भक्ति मार्ग में भी गायन है सदगुरु का, और तुम्हारे ज्ञान मार्ग में भी सदगुरु का ही गायन है। बाबा ने समझाया था ना कि सिख लोग भी ऐसे ही मानते हैं। भी क्यों लगाई दिया है? और कोई धर्म है जो मानता है? नहीं मानता। अच्छा, अपने धर्म को ही भूल गए। तुम्हारा अपना ब्राह्मण धर्म है वो भूल गए है? हाँ, ब्राह्मण धर्म। अभी तुम बने हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद। वो ब्राह्मण तो कहते हैं ब्राह्मण हैं, उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, और कहेंगे सूक्ष्म बदन में। तुम कहां से टपक पड़े? तो ऐसे ही मानते हैं। और ये तो सदगुरु है, इसकी पहचान क्या है? कुछ पहचान है सदगुरु की और गुरुओं की? क्या खास पहचान है? कुछ पहचान नहीं मालूम। अरे कहते हैं अकाल मूर्त,
कैसी मूर्त है? मूर्त तो है, अमूर्त नहीं है, निराकार नहीं है तो मूर्ति, लेकिन कैसी मूर्ति है? उसको कोई काल खा नहीं सकता। हाँ, उसको अकाल मूर्त कहते हैं ना। वो है ना पौड़ी, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्भय निराकार। अभी ये जो इतनी सारी महिमा है, ये सारी महिमा कोई कृष्ण की थोड़े ही करेगा, है कि वो ओंकार भी है, आ ओ मा, आ माने ब्रह्मा भी है, ओ माने विष्णु भी है, मां माने महेश भी है। करेगा नहीं? अगर करेगा तो बता। शंकर द्वारा सारी सृष्टि का विनाश गाया हुआ है, तो क्या कृष्ण शास्त्रों में दिखाया हुआ है कृष्ण के लिए है कि सारी दुनिया का विनाश हुआ? हुआ नहीं। सारी दुनिया का विनाश हुआ है या पांडव बच गए और खुद चला गया? शास्त्रों में भी दिखाया है ना। हाँ, तो देखो भगवान तो एक को ही कहा जाता है। किस एक को? एक बिंदी को? हाँ, बिंदी को नहीं कहा जाता। अच्छा, फिर किसको कहा जाता है? जिसको कहा जाता होगा वो भी तो बिंदी ही होगा ना, नहीं होगा? वो भी बिंदी, लेकिन वो निराकार ज्योति जो सदा निराकारी स्टेज में रहती है, वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है उस रथ को भी क्या बना देती है? अरे ज्योतिर्लिंग बनाई देती। लिंग ज्योति, ज्योतिर्मय लिंग होता है या कोई पत्थर का रहता है? गाते हैं ना, क्या गाते हैं? ज्योतिर्लिंगम, तो ज्योति का लिंग हुआ ना। लिंग निराकार शिव को होता है या साकार मनुष्य को होता है? जो लिंग की यादगार है और किसी अंग की यादगार नहीं, उसका लिंग ही पूजा जाता है। तो बड़ा काम किया होगा ना, है? जिस लिंग से, जिस अंग से बड़े से बड़ा काम किया, जो काम और कोई दुनिया में नहीं कर सका। तो देखो, ये कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भी रखते हैं भगवान, कहते हैं धनवान, है? कहते हैं ना धन वाला है, तो भगवान नाम देते हैं परंतु समझते नहीं। बाबा बताते हैं आकर के कि कृष्ण भगवान नहीं है, तो कृष्ण कोई मनुष्य को देवता नहीं बनाते हैं। ये तो बाप का काम है, वो एक ही बाप है, बेहद का साकारी सो निराकारी बाप। उनकी तो महिमा ही अलग है, क्योंकि सेकंड में है फिर ये कृष्ण, उनका बच्चा है। सेकंड में क्यों? वो अव्वल नंबर में इसलिए कि कलातीत सूर्य का पार्ट बजाता है और बच्चा सूर्य से
ज्ञान की रोशनी लेने वाला पार्ट बजाता तो चंद्रमय हुआ ना। हाँ, तो नाम के आगे लगाते हैं कृष्णचंद्र। फिर कृष्णचंद्र को कहते हैं 16 कला संपूर्ण, और राम को कहते हैं 14 कला संपूर्ण। इसका क्या मतलब हुआ है? क्योंकि राम क्या कृष्ण नहीं है? अगर नहीं है तो रामचंद्र कहते क्यों है? कहते हैं या नहीं? रामचंद्र भी कहेंगे, कृष्णचंद्र भी कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राम वाली आत्मा भी तो किसी से ज्ञान की रोशनी लेती है ना, नहीं लेती है? तो पहले वो ही चंद्र हुई ना। हाँ, तो बताया जो फिर उनका वर्षा लेते हैं है, तो वर्षा कौन सा लेंगे? वर्षा लेने वाले लेवता हुए या अव्वल नंबर देवता हुए? फिर अव्वल नंबर देवता कौन है? अव्वल नंबर देवता कहते हैं महादेव। उससे बड़ा देव कोई होता नहीं। बाप कहते हैं देव देव महादेव कहते हैं, लेकिन वो भी पार्ट उस शरीर में जो पत्थर बुद्धि बन जाता है उसमें प्रवेश करके पार्ट कौन बजाता है? महादेव का है। वो भी पार्ट भी मैं ही बजाता हूं। तो देखो जो वर्षा लेते हैं उनको तो ब्राह्मण कहा जाता है। उन ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कोई तो चोटी का ब्राह्मण। तो पूछा जाता है वो चोटी का ब्राह्मण काहे का वर्षा लेते हैं? तो कहेंगे देवताओं का वर्षा लेते हैं। देवताओं माने दाता या लेवता? दाता का पार्ट है ना। अब देखो भक्ति मार्ग में गाँव में माताएं अभी भी गाती है। नॉर्थ इंडिया में क्या क्या गाती है? दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक गाती है ना। तो बाप से है यानी मानुष से देवता। ये जो गायन है वो एक बाप का है जिसका कोई बाप नहीं। क्या किसका कोई बाप नहीं है? आत्माओं का जो बाप है उसका कोई बाप नहीं। बाकी मनुष्यों का जो बाप है आदम जिसे कहते हैं है? आदिकाल का, तो उसका तो बाप हुआ ना। कौन? वो भी तो आत्मा है ना। तो आत्मा का बाप आत्मा, और वो सदा काल आत्मा आत्मिक स्टेज में रहने वाला पति दुनिया में आता है, देवहानियों के बीच में आता है तो भी आत्मिक स्टेज में रहता है। तो बाप बताते हैं ना है कि मानुष से देवता किए करतन लागी वार। मनुष्य जो चंचल बुद्धि होता है उसको देवता बनाने में देर नहीं हुई। किसके लिए गायन है? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। किसी का गायन है? कहते हैं जनक का गायन है। हाँ, जनक उन्होंने समझ लिया है कि कोई एक राजा था, जैसे राम राजा था, दशरथ राजा था, ऐसे ही वो कोई एक राजा था। अरे
वो जनक जन माने जन्म का माने करने वाला है। अव्वल नंबर में जन्म करने वाला है। कौन सा जन्म? देह का जन्म। अव्वल नंबर में जन्म का, देह का जन्म देने वाला, या नंबर बार में अव्वल नंबर में, तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ ना। वो सब सीताओं का बाप है। सीताएं सारी बंधन में आ जाती है देहधारियों की, परंतु वो किसी देहधारी के बंधन में नहीं आता। नहीं तो ये देवता पद कहां से आया? कौन सा देवता पद? जो कहते हैं देव देव महादेव, है कहां से आया? याद है ना बच्चे, कहां से आया? तो ये पढ़ाई से आया। किसने पढ़ाई पढ़ाई? ओ पढ़ाई पढ़ाने वाला तो वो एक ही चैतन्य आत्मा है, जो सदा चेतन रहती है, कभी भी पत्थर बुद्धि बनती नहीं। तो उससे ये पढ़ाई आती है। कौन सी पढ़ाई है? ऊंच ते ऊंच देवता बनाने की पढ़ाई, या कहो ऊंच ते ऊंच राजा बनाने की पढ़ाई। ऊंच ते ऊंच राजा किसको कहा जाता है? जो ऊंच ते ऊंच राजा सारे विश्व का मालिक है, दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं बना सका। किसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है विश्व पिता, विश्वनाथ। गाते हैं ना, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो ये पढ़ाई है जिससे ये इतना ऊंच पद मिलता है। ये पढ़ाई दुनिया में और कोई भी महान ते महान ग्रेट फादर्स कहा जाने वाला धर्म पिता नहीं पढ़ा सकता। एक ही भगवान है जो पढ़ाते हैं, और इन बच्चों को सबको पढ़ाते हैं। इन बच्चों को, किन बच्चों को? जो सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। ये याद रखना है कि भगवान व शिव बाबा पढ़ाते हैं। क्या? शिव बाबा? क्यों लगाई दिया शिव बाबा? पढ़ाने वाली आत्मा तो शिव बाप है ना, परंतु आत्मा कैसे पढ़ाएगी? आत्मा आत्मा ही बन करके रहेगी, निराकार ही बनकर। आत्मा तो निराकार होती। निराकार आत्मा जब तक साकार शरीर में प्रवेश न करे तब तक कुछ काम कर सकती है क्या? है? ये तो अंधश्रद्धा की बात हो गई है। जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अरे अब अल्लाह मियाँ को मुख ही नहीं है तो फरमाएगा कैसे? और मुख होगा तो धड़ भी होगा, पूरा शरीर भी होगा ना, कि राहु होगा। हाँ, तो शिव बाबा पढ़ाते हैं। मना वो आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो जब तक साकार शरीर में प्रवेश न करे तब तक किसी को राजा, विश्व का राजा बनने की पढ़ाई किसी को पढ़ा ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि बापों का बाप सुप्रीम सोल शिव पढ़ाते हैं। ये कहा जाता है क्योंकि चैतन्य आत्मा ही सब कार्य करती है और कराती है, परंतु वास्तव में बिना शरीर के तो कर ही नहीं सकती। और वो शरीर भी कैसा हो? सदाकाल षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, देह में रहने वाला है या नहीं है? कि कभी देह में रहता है, कभी नहीं रहता। अगर नहीं भी रहता है
तो जब मैं आकर के उसे आप समान बनाता हूं तब की बात अलग है। वो भी ऊंची से ऊंची स्टेज है, जो कहते हैं बाप समान क्या करो, बनाओ। आप समान बनाना है या बाप समान बनाना है? हाँ, आप समान तो हम तो सब बच्चे जो हैं वो देह में है ना, देह में धरे हुई है बुद्धि, तो सबकी देह में बुद्धि धरी हुई है, तो देहधारी हुए। एक ही है जो है देहधारी कभी नहीं बनता, और इस सृष्टि पर आता भी है तो आप समान बना करके किसी को है क्या बना के जाता है? हाँ, आप समान कैसा बना के जाता है? जिसको देह नहीं रहती। ज्योतिर्लिंगम बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो बच्चों को कहना होता है कि बाबा पढ़ाते हैं, और देखो यादगार मंदिरों में भी जाते हैं तो क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं ना, कहते हैं। तो सिद्ध करते हैं, आप ही सिद्ध कर देते हैं कि पढ़ाने वाला बाबा है। बिना मुख के पढ़ाई कैसे पढ़ा देंगे? तो कहते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि शिव बाप पढ़ाते हैं। और वो शिव बाबा क्या है? उसको कहते हैं पतित पावन। पतित पहले क्यों, पावन बाद में क्यों है? क्योंकि जो भी पतित हैं पहले पतित होते हैं, बाद में पावन बनते हैं। तो बनाता कौन है? शिव बाबा ही बनाते हैं। और जो शिव बाबा बनाते करते हैं, करता है, वो भी पतित पावन है या नहीं? पहले पतित होता है फिर पावन बनता है कि सदाकाल पतित पावन है? सदाकाल पावन रहता है? नहीं रहता। तो इसलिए कहा जाता है शिव बाबा सदगति दाता भी है? भी क्यों लगाई दिए? शिव बाबा सदगति दाता भी है का मतलब इसका उल्टा भी है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, भक्ति मार्ग में दुर्गति दाता भी है। जो मुसलमान कहते हैं ना, अल्लाह मियां ने आदम को कहा कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना। तो ये बॉडी के बीच का जो फल है, काम इंद्रियों से उन्होंने सुख का फल खाया, तो कहा कि तुम खाओगे तो नरक में गिर जाओगे। तो पहले कौन गिरा है? हाँ, पहले वो ही गिरा जिसे आदम कहा जाता है जिसको कर्ता कहा जाता है? करने वाला कर्ता कहा जाता है कि नहीं? हाँ, कि अकर्ता है? अकर्ता तो सदाकाल एक ही है। कौन है? जो आदम का भी बाप है। ओम शांति।